ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में राहु और केतु से संबंधित एक अनोखी और अद्भुत बात लेकर के। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं जाना नहीं है। बहुत छोटा सा कार्यक्रम है पर आपको बहुत सारी चीजें ये समझा जाए और इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करिएगा। आज के कार्यक्रम में आपको दो ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपके बेसिक ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको गहराई से वो बात पता चल जाए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है और वो ये है कि आपकी कुंडली में राहु को लेकर के जब भी आप निर्णय करने की स्थिति में जाते हो, थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति में जाते हो। पर ऐसा नहीं है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी इंडिपेंडेंट फल नहीं करते। वो हमेशा ही किसी दूसरे पे आश्रित होकर के उनका जीवन चलता है। उनके फल कथन को करते समय कभी भी स्वतंत्र होकर के उन्हें ना देखना और हमेशा ही उन्हें किसी दूसरे के साथ जोड़ करके देखना, जैसे वो भाव, वो राशि, उस पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि और वो स्वयं कैसी स्थिति में बैठा है, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र के अधिपति कैसे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद 10 बातों का अध्ययन कर लिया, तब जाकर के एक बात बोला, जल्दबाजी में नहीं। तो वस्तुतः इसको बेसिक इसका जो नेचर होता है इन लोगों का, वो कैसे समझना है। अगर हम राहु की बात करते हैं खाली, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो करने में भरोसा करता है। एक ऐसी परछाई जो काम करने से पहले कुछ भी नहीं बोलेगा। वो करने में भरोसा करता है, बोलने में नहीं। उसके परिणाम दिखते हैं, वो घाव है। घाव जो आपको शरीर में जैसे घाव व्रण हो जाए तो वो दिखता है। केतु उसमें बसा दर्द है, दर्द दिखता नहीं। राहु घाव है, वो दिख जाता है, पर केतु है घाव का दशा बसा हुआ दर्द। बस इतनी सी बात है। तो हम इसको समझेंगे कैसे कि आखिर ये परिणाम कैसे देने वाला है। अब आपको जरा इस बात को समझना होगा कि वो सत्वगुणी है या फिर तामसिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला है। तो अगर आपकी कुंडली में, पहले इसको समझने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो बैठा कहां है और वो कैसी राशि में बैठा है। जैसे राशियों की प्रकृति दो होती है, स्त्री प्रकृति और पुरुष, स्त्री तत्व, स्त्री जाति और पुरुष जाति। एक नंबर पुरुष जाति, वृषभ राशि स्त्री, ये फिर पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, ऐसे करके आप बढ़ा लो। मतलब ये मेष राशि जो होती है वो पुरुषोचित होती है, पुरुष राशि कही जाती है। वृषभ राशि स्त्री की राशि कही जाती है, स्त्री जाति की राशि। मिथुन राशि पुरुष राशि, ये स्वभावतः द्विस्वाभाविक राशि होती है, मिथुन राशि और कन्या राशि। धनु और मीन द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं, ना तो चंचल और ना स्थिर, मतलब दोनों है, उसमें चंचलता भी है और वो स्थिर भी है। पर हमारी बात पुरुष और स्त्री राशि पे हो रही है। तो मेष राशि पुरुष राशि, वृषभ राशि स्त्री, मिथुन राशि पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। क्लियर है? ये बात दिमाग में उतर गई। बस ये ऐसे हो गया। अब इसको क्या करना है? अब ऐसे हो गया तो कैसे अब क्या करना है? और उसमें यह करना है कि आपको सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि आपकी कुंडली में 1, 3, 5, 7, 9 और बस 9, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यहां निखिल जी ने छोड़ दिया है शायद, यहां भी विषम संख्या की राशि में नहीं, भाव में। राशि नहीं, भाव। विषम संख्या के भाव में, जैसे 1 नंबर भाव में, 3 नंबर भाव में, 5 नंबर भाव में, 7 नंबर भाव, 6 नहीं 7 नंबर भाव में,
9 नंबर भाव में और 11 नंबर भाव में। इन भाव में अगर वो बैठा हो और अगर वो स्त्री राशि हो, जैसे मान लीजिए यहां पे राहु 1 नंबर की राशि में बैठा और ये पुरुष तत्व की राशि है, तो अब ये जो स्थिति होगी इसकी वो तामसिक होगी, मतलब वो तमस तत्व से युक्त हो जाएगा। वो राहु का जो फल होगा वो तामसिक हो जाएगा। और तमस का मतलब तो आप समझते हो, क्रोध, उन्माद, जल्दबाजी और लड़ाका। तामसिक गुणों का विकास, वो कुछ भी भक्षण कर जाएगा। अगर वही राहु तीसरे भाव में बैठा हो और अगर वो पुरुष तत्व की राशि में बैठा, ये राशियां मैंने इसलिए लिखी हुई थी ताकि आपको ये बता सकूं कि कैसे पुरुष और कौन सी राशि स्त्री राशि होती है। मतलब जितनी भी राशियां होती हैं, पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, तो अगर वो इन भावों में बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, अगर वो इन भावों में बैठा हो और अगर पुरुष राशि में बैठा है तो वो तामसिक वृत्ति को धारण करने वाला होगा। अगर इस भाव में पुरुष राशि बन रही है और अगर राहु वहीं बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो तामसिक वृत्ति को धारण करने वाला होगा। उसके अंदर तमस तत्व की प्रधानता ज्यादा होगी। समझ में तो आ रही है चीजें? कंफ्यूजन में मत रहना। दूसरी बात, वो सात्विक कब होगा? अगर इन्हीं भाव में, जहां जहां मैंने राहु को बिछाया है, क्रमशः लग्न में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादशवें भाव में, अगर इन्हीं भावों में कोई स्त्री राशि का निर्माण हो जाए, जैसे मान लीजिए यहां 3 बना है, कोई आवश्यक तो नहीं है कि यहां 3 ही हमेशा बनेगा, यहां 2 भी लिख सकता है। तो अगर मान लीजिए यहां 2 नंबर लिखा और राहु यहीं बैठ गए, तो अब जो राहु आपकी कुंडली में परिणाम देने वाले हैं वो सात्विक तत्व से युक्त होकर के वो परिणाम देगा। मतलब स्त्री तत्व, स्त्री जाति की राशि में अगर राहु बैठे हों 1, 3, 5, 7, 9 और 11 वे भाव में, ये भाव है, अब वहां पे ये भाव बन गया 1, 3, 5, 7, 9 और 11। लेकिन अगर वहां पे कोई पुरुष राशि बन जाती है तो वो तमस तत्व के अंतर्गत वो तामसिक वृत्ति धरने वाला हो जाएगा राहु। लेकिन अगर उन्हीं भाव में अगर कोई स्त्री तत्व की राशि बन जाए, स्त्री जाति की राशि बन जाए, तो वो फिर सात्विक तत्वों को धारण करने वाला और वहां पे साधुता उसके अंदर देखी जाएगी, दैवीय गुणों का विकास होते देखा जाएगा। वो अब शुद्धतम स्थितियों को प्राप्त करने का धार्मिक हो जाए, दानी हो जाए और सबको आकृष्ट करने की क्षमता रखने वाला हो जाए, बहुमुखी हो जाए, बर्बरता कम हो उसके अंदर, क्रोध की स्थिति कम हो, उन्मादी कम हो और पंडितों का सेवा करने वाला हो, मंत्रों का उच्चार करने वाला हो, ब्रह्म विद्याओं में उसकी महारत हासिल हो जाती है, वो कई प्रकार के कर्मों को करने वाला हो जाता है, पांडित्य का कर्म करने वाला हो जाए, स्त्रियों के सदृश व्यवहार को रखने वाला हो जाए, स्त्रियों से प्रभावित हो जाए, आकृष्ट होने वाला हो जाए, वो बर्बर ना हो, वो कुंठित ना हो, वो पापी ना हो। बस इतना सा अंतर है और यही बात समझने वाली थी। समझ में आ गई या फिर से बता दूं? समझ गए होंगे। बस एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन भावों में अगर पुरुष राशि का निर्माण हो रहा हो, जैसे कि 1 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो और ऐसे पुरुष राशि की निर्माण में अगर वहां राहु बैठा हो, तो वो तामसिक वृत्ति को, अब वहां पे उसके जो परिणाम आएंगे वो जल्दबाजी से युक्त आएंगे। वहां अब जो परिणाम आएंगे वो तामसिक वृत्तियों को धरने वाला और धारण करने वाला होगा। लेकिन अगर इन्हीं भावों में किसी स्त्री जाति की राशि का निर्माण हो रहा हो तो वो सात्विक तत्व से और सात्विकता के गुणों को धारण करने वाला हो जाता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, अगर सब कुछ मैं ही हो जाऊं तो सोच के देखो कितनी बड़ी बात होगी। कर्म करने वाला भी मैं, मेरा पुत्र, कर्म को करने वाला मैं, कर्म कराने वाला मैं,
जो कर्म और यज्ञ क्रिया संपादन करी जाती है, जो आप कर रहे हो, उसमें आपका शिक्षक भी वही हो जाए, ब्रह्म ही हो जाए। कर्म का फल जो होता है, जो आप कर्म कर रहे हो, जिसमें जो उसका रिसोर्स लग रहा है, जो आप दे रहे हो, वो भी ब्रह्म ही हो जाए। सब कुछ वही हो जाए, और वो है भी। बस ये देखने और समझने की बात है। तो कितनी अजीब बात है और कितनी अच्छी बात है, और यही होता भी है। पर यह हमारी मूढ़ता है कि हम उसमें से उसको हटा देते हैं और खुद को ही वहां पे रख लेते हैं। माता ने जन्म दिया और माता की जब मृत्यु हो जाए, पिता ने जन्म दिया, पिता की जब मृत्यु हो जाए तो भूल बैठे किसी ने मुझे जन्म दिया है क्या। फिर उसके ही अस्तित्व पे सवाल खड़े कर दिए। आप यहां तक आए हो तो किसी के द्वारा तो आए हो। क्या आपने पर दादा को नहीं देखा है तो क्या वो नहीं थे? थे ना, कि नहीं थे? और अगर वो नहीं होते तो क्या आप होते? नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के तो प्रभाव से आप आए हो। बस इतनी सी बात है। हमारा विज्ञान कहीं इस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कि हम पर दादा को भूल बैठ करके सिर्फ अपनी ही कहानी बयां करे जा रहे हैं और सिर्फ उसी को मान रहे हैं जो हमारे सामने खाली दिख रहा है। विज्ञान वस्तुतः सिर्फ उसी को मानता है जो कई बार वो दिखता है, जो नहीं दिखता उसको वो नहीं मानता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं दिख रहा वो नहीं है, उसके वजूद हैं और उसका प्रभाव है। वस्तुतः उसकी शक्ति इतनी है कि आपकी शक्ति से वो कई गुना ज्यादा है, और आपके नेत्रों में वो शक्ति नहीं है जो उसकी शक्ति को समझ सके और उसकी शक्ति को पहचान सके। उसको जागृत करना पड़ता है, और वो जागृत होता है मंत्रों के माध्यम से। वो जागृत होता है उनके निरंतर अभ्यास और उनके निकट जाने के यौगिक क्रियाओं से। बस इतनी सी बात है। आपकी नानी, आपके दादाजी, आपके निकटस्थ लोग जो अब आपको सामने से नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं थे, वो थे। वस्तुतः आपने ही प्रश्न चिन्ह लगा बैठा है अपने दिमाग में कि वो नहीं थे। बस इतनी सी बात है। यही अंतर है जो हम आजकल मान बैठे हैं। जो दिखता नहीं उसे कैसे मान लूं? ऐसा नहीं है। मतलब सब कुछ जब ब्रह्म ही हो जाए तो वही श्रेष्ठ कर्म और वही श्रेष्ठ परिणाम देता है, और वही श्रेष्ठ परिणाम हमें फलीभूत करता है और हमें सुख शांति प्रदान करता है। यज्ञ में यज्ञ का निर्माण करता, यज्ञ में डालने वाला ब्राह्मण, यज्ञ का उच्चारण करता, यज्ञ का हवि करता, हविष्य सब कुछ वही है। तो वही ब्रह्म है और वही भगवान की उपस्थिति होती है। वो हर जगह उपस्थित है। मंत्र भी वही, हविष्य भी वही, अग्निकुंड भी वही, अग्नि में ऊर्जा भी वही, और ब्राह्मण के रूप में भी वही ब्रह्म बैठा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।